आप जो पढ़ते हो सीखते हो, क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटा से छोटा सेंटेंस आप बोल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो आज जो आपके लिए मैं सेट करके लाया हूँ क्या है, जैसे एक बहुत बड़ा चीज़ है ना। अभी जो ना वर्ड होता है ना, हम लोग ना के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं पढ़ना, सोना, खेलना, रोना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, हम लोग उसका इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो सारे बच्चे को आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि क्या आप ऐसे बेसिक क्लास सीख सकते हो, क्या आप ऐसे बेसिक लिखना पढ़ना बोलना आपको आ जाएगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक करके अटेंडेंस लगाओ, मुझे बताओ ना का मतलब क्या है। बहुत सिंपल चीज मैं आप कहना चाहता हूं जिसके लिए आप सीखोगे। जैसे टर्म आएगा जो आप सीखोगे, हमने कहा पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना। अब पढ़ना के लिए हम कितने तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं, आप जानने का प्रयास करना। मैं पढ़ना को यहां लिखा, देखो, और से हमने यहां पे पढ़ना के लिए एक वर्ब लिखा और वो लिखा, देखो, पढ़ना। अब पढ़ना से लिए क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना उसको। हमने बोलता है, मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे, ध्यान दीजिएगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। दूसरा कहा हमने मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तीसरा हमने कहा पढ़ना जरूरी है। या फिर हमने बोला तीसरा, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, मैं पढ़ने वाला हूं। अब जरा सा गौर से देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक एक सारे बच्चे अटेंडेंस लगा ली लाइक करके। आज का क्लास आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि आज मैं एक चीज लिया हूं, ना। अब ना है, वाला है, पढ़ता है, हर सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जितने बच्चे जुड़ गए हैं सबको बहुत बहुत प्यार। गौर से अब मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, मैं पढ़ने वाला हूं। अब जो पढ़ना वर्ड है ना, पढ़ना, अब इसके लिए क्या होता है कि आपको समझना है दो चीज। एक तो पढ़ना है, पढ़ना नहीं, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना, पिटना, इसको मैं यहीं पे रखता हूं और समझने के लिए एक टर्म को प्रयास करता हूं क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज देखते हैं 2+V1। 2+ का फर्स्ट फॉर्म, इसका भी मतलब होता है ना। और एक होता है V1+ING, इसको हम बोलते हैं, रियली में बोलते हैं जेरंड, ठीक है, इसको जेरंड बोलते हैं, इसका मतलब भी होता है ना, ठीक है। 2+V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, इसका मतलब ये होता है ना। अब हमने मान लो आपसे बोला पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है। अब मान लो यहां से बोला हमने, ध्यान देना, हमने बोला खेलना, खेलना, तो खेलना के दो अंग्रेजी हो गया। एक तो हमने बोला टू प्ले और एक हमने बोला प्लेइंग। क्या बोला हमने, एक बोला टू प्ले, एक बोला प्लेइंग। अब खेलना, खेलना का दो अंग्रेजी हो गया, टू प्ले और प्लेइंग। अब ध्यान देना, अगर हमने टू प्ले बोला या प्लेइंग बोला तो एक का नाम हो गया इन्फिनिटिव्स और एक का नाम हो गया जीरंड। इसका मतलब हुआ कि इन्फिनिटिव और जीरंड सब्जेक्ट का काम करता है। यानी ना वर्ड जो हुआ, ना, ना, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, जा, ये जितने वर्ड बोलते हो ना, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। तो आज आपके लिए लाया हूं बेसिक क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना यही समझ में नहीं आता कि इंग्लिश सीखें कैसे, लिखें कैसे और कैसे काम करें। तो खेलना, अब देखो, हजार से बोलो, खेलना जरूरी है, खेलना महत्वपूर्ण है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने जाना है, बोलते हो ना, खेलना, रोना, हंसना, गाना। तो टू प्ले, अब यहां पे लगाएंगे इज, यहां भी लगाएंगे इज, ठीक है ना। तो टू प्ले, ठीक है, टू प्ले या प्लेइंग। अब अर्जेंट है, बिल्कुल खेलना अर्जेंट है, तो टू प्ले इज अर्जेंट, ठीक है, प्लेइंग इज अर्जेंट, ठीक है। अब देखो से, अब यहां पे जो है, अब यहां कोई व्यक्ति बोल दिया रोना बुरी बात है। क्या बोल दिया, रोना, ध्यान दीजिएगा, रोना बुरी बात है, रोना बुरी बात है। अब रोना के लिए क्या बना दिया हमने, टू क्राई या टू वीप, या हमने बोल दिया क्राइंग या बोल दिया वीपिंग। अब दोनों के साथ इज लगा दो, टू क्राई इज बैड थिंग। तो एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक तो क्राइंग इज बैड थिंग या टू क्राई इज बैड थिंग। अब एक तो बेटा यहाँ पे एक बात हो गया रोना, रोना, खोना, बोना। अब हुआ, अब एक कॉन्सेप्ट बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ ना का, जैसे मुझे पढ़ना है। अब एक हुआ, आपने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आपने गाना सुना होगा, मुझे तो कुछ कहना है, मुझे तो कुछ कहना है ना। तो मुझे तो कुछ कहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, उसे आना है। तो मुझे पढ़ना है, तो यहाँ के लिए पता है क्या होता है, इसके लिए हमने बोला, मुझे के लिए हम बोले आई। अब इसके लिए पता है क्या, 2+1, तो आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, ठीक है ना। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू डांस, मुझे डांस करना है,
ठीक है। आई हैव टू डांस, मुझे डांस करना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अगर ऐसा हो गया तो मैं 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे बना के अभी लगे हाथ दिखाओ, फिर आगे करते हैं ना की बात, ठीक है। अब एग्जाम्पल टेस्ट हो गया आपके टेस्ट, अब टेस्ट मुझे कर दिखाएगा, ठीक है। मुझे अपने, अब सोचना मत, कपड़े धोने हैं, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, जल्दी बनाओ फटाफट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, उसे अभी अंग्रेजी पढ़ना है, उसे अभी अंग्रेजी पर। 2 एग्जाम्पल, मुझे का आई, बहुत अच्छी तैयारी, हैव टू, आई हैव टू लगाया बहुत अच्छों ने, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, बहुत अच्छी बात। उसे अंग्रेजी पढ़ना है, ही हैज टू रीड इंग्लिश, है ना। अभी का राइट नाउ भी कह सकते हो, राइट नाउ, है ना, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ, ही हैज टू रीड इंग्लिश, राइट, यहाँ तक काम कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान दो मेरे बच्चे क्या कर रहा हूं, अब यहाँ समझ में आ गया। अब देखो अगला मैं दिया हूं वाला वाली, दिया ना वाला वाली, देखो हमने दिया वाला वाली। अभी जो वाला वाली का मतलब पता है क्या होता है, ये वाला वाली का मतलब प्लान होता है, क्या होता है, प्लानिंग। यानी प्लानिंग होता है 2 तरह का, एक होता है प्लानिंग रिलैक्स वाला, और एक होता है इमीडिएट प्लानिंग, जो अभी का भी प्लानिंग बनाते हो। अब ध्यान दो, जैसे मैं कहूं मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, और मैं पढ़ाने ही वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं, मैं मिलने ही वाला हूं। ध्यान दो, अब प्लानिंग जो है हमने कहा वह आने वाला है, ठीक है। दूसरा हमने कहा वह आने ही वाला है। अब जरा मुझे गौर से बोलो, वह आने ही वाला है, जल्दी से, क्या आप इसको बना सकते हो क्या आप सब लोग? एक्चुअली क्या है, देखो महाबेसिक बैच जो है ना, आई हैव टू पास, महाबेसिक बैच किसी को चाहिए ना, देखो गौर से, तो ये नंबर, ये जो है फोन नंबर मेरा है, इस नंबर पे आप कॉल कर, इसको चाहिए बेसिक में तो इस नंबर पे कॉल करें ना। एक DSL क्रांतिकारी ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर प्ले स्टोर से। और महाबेसिक बैच 20 तारीख से स्टार्ट कर दिया हूँ इसको, 20 अगस्त से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। महाबेसिक, जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो तो 20 अगस्त से शुरू हो गया है, महाबेसिक बैच शुरू कर दिया हूँ 1:30 बजे से। इसमें टेक्निकली बहुत बच्चे एडमिशन हो गया था, तो बच्चों को दिक्कत हो रहा था, तो आप में से सारे बच्चे जो आए हैं, ये बैच महाबेसिक का 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। डेट टाइम बढ़ा दिया गया है। ये जो है SSC का जो इसमें प्रॉब्लम चल रहा था, SSC में हंगामा चल रहा था, इस कारण से। अब देखो वह आने वाला है, अब इसको मैं यहीं पे छुपा करके आपके लिए काम कर रहा हूं। देखो आने वाला है के लिए क्या काम करेंगे समझो पहले, फिर हम स्टार्ट से बनाएंगे इसको। अब आने वाला वाली जहां भी रहे तो इसके 2 चीज ध्यान देना, एक कि सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे 2 बात ध्यान दीजिएगा, इज MR, अगर प्रेजेंट हो कि पास्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस ध्यान दीजिएगा इज MR, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और यहीं पे हम बात करेंगे इज MR प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और यहाँ इज MR 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये 2 कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। एक हुआ इज MR 2 और एक हुआ इज MR अबाउट टू, ठीक बच्चे। अब वह आने वाला है, यहाँ पे प्लानिंग है, तो जहां पे प्लान का काम करता प्लान है ना, वहां पे इज MR 2, और जहां पे इमीडिएट प्लान हो, समझ पा रहे हो ना, इमीडिएट प्लान हो, वहां पे इज MR अबाउट टू का प्रयोग, तो वह आने वाला है ही इज टू कम, ही इज टू कम, यहीं से काम चल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े जितने बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े जुबान खोलना है, वह आने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम, समझ पा रहे हो ना, ही इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है, तो वह आने वाला है, वह आने ही वाला है, ही इज टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तो मैं आपको अब ये समझ में आया, इज टू कम, अबाउट टू कम। तो अब मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल्दी से टास्क बना इसका, ठीक है, फटाफट जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, पहला, तुम रोने रोने को हो, तुम रोने रोने को हो। दूसरा, अब रोने रोने को हो का मतलब हुआ रोने ही वाली है, रोने ही वाला है, ठीक है। तो रोने रोने को है या रोने की बात होता है, ठीक है। दूसरा, वह अंग्रेजी बोलने वाली है, जल्दी से फटाफट देखो। तो तुम रोने रोने वाले क्या बोलेंगे, यू आर अबाउट टू, ठीक है। रोने रोने क्या बोलेंगे, क्राई, क्राई अभी पे की बात है, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलने वाली है, क्या बताएं बेटा, शी इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, है ना, शी इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। अब एक सेंटेंस है जो अक्सर मैंने क्या बोला, वाला है, पढ़ता है। अब पढ़ता है का मतलब हुआ यहाँ पे मजबूरी, ध्यान देना, जब कोई सेंटेंस मजबूरी वाला हो तो मैं वहां पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सेंटेंस में और लूंगा, उसको समझने का प्रयास करेगा। थोड़ा सेंटेंस में लूंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूंगा जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं हंसता हूं, ठीक है, पहला, ये सबको आता होगा। दूसरा, मैं उसे हंसाता हूं। तीसरा, मैं उसे हंसाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सेंटेंस है मेरे दोस्त मेरे भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है,
कि क्या मामला होगा, कैसे बनेगा, कैसे फ्रेम करोगे आप। ठीक है, तो जरा देखिए तो गौर से इसको क्या बनेगा। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तीन से दिया हूं आपसे। इसका तो सबको आता पता मुझे। इसका से मतलब आई लाफ, मैं हंसता हूं। ठीक है, और मैं उसे हंसाता हूं। तो मैं उसे हंसाता हूं, पता है क्या, जिस वर्ड का अंग्रेजी नहीं होता उससे हम मेक गेट बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब से। ठीक है, हंसाता हूं, आप नहीं हंस रहे हो, मैं उसे हंसाता हूं, हंसा रहा, क्या बनाएंगे, आई मेक हिम लाफ। हिम की जगह तुम हर भी कह सकते हो, यानी सब्जेक्ट प्लस मेक मेक्स कम होगा। मैं उसे हंसाना चाहता हूं, क्या बनाओगे, आई वांट टू, है ना, मेक हिम लाफ। तो आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आज छोटा सा क्लास लेकर आया था आपके लिए ताकि मैं शुरुआत कर सकूं। कंटिन्यू रोज 9 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे, नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फैक्ट लेकर के इंग्लिश सिखाने के लिए बात करता हूँ। तो आप सारे बच्चे को निराश घबराना नहीं है, इंग्लिश सीख जाएंगे आप। यूट्यूब पर लाइव कंटिन्यू में आ रहा हूँ, इसको कंटिन्यू जुड़े रहना है और लगातार पढ़ते रहना है ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके और आप सीख सको। बाकी देखो, किस बच्चों किताब की बात पूछा है, ये देखो येलो बुक है, यह किताब आपको चाहिए होगा घर बैठे। ठीक है, टोटल 6-7 का बेसिक आता है, यह किताब चाहिए होगा। एक सुपर बेसिक किताब आता है, यह किताब चाहिए होगा। सुपर बेसिक इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, स्टोरी बुक है, यह किताब चाहिए होगा। ठीक है, महा बेसिक बैच होता है, यह किताब बेसिक किताब चाहिए होगा। यह स्पोकन का स्ट्रक्चर है, इंडिया में ऐसी किताब नहीं है स्ट्रक्चर की, तो यह किताब आपको चाहिए होगा। तो यह 3-4-5 किताब आपको बेसिक 5-6 किताब चाहिए होगा, जिसके तहत आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना घर बैठे सीखते हो।